इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक कंपनी की सीईओ दिखाई जाती है और ये सबको बता रही होती है कि हमने सुपर पिग को अलग अलग कंट्रीज में भेज दिया है और 10 साल के बाद एक कंपटीशन होगा जिसमें सुपर एनिमल का अवार्ड मिलेगा और उनको भी अवार्ड मिलेगा जिन लोगों ने इस पिग को अच्छे से पाला होगा और जो जानवर हेल्दी और पावरफुल होगा उसको पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा। अब इस बात को 10 साल हो चुके हैं और हमें अब एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मीजा होता है और ये लड़की साउथ कोरिया के जंगल में एक सुपर पिग के साथ रह रही होती है और मीजा ने उस सुपर पिग का नाम ओक्जा रखा था। आगे इस मूवी में हम देखते हैं कि मीजा ओक्जा के साथ जंगल में थी और कुछ फ्रूट्स को तोड़ रही थी। तभी मीजा ओक्जा से पानी में जाने को कहती है क्योंकि ओक्जा को बहुत ही मछलियाँ चाहिए थी। अगले सीन में हम देखते हैं मीजा के ग्रैंडफादर ने अपने घर पर एक माइक लगा रखा था जिससे वो कभी भी अनाउंस करके मीजा को बुलाते थे, लेकिन मीजा को ओक्जा के साथ सो गई थी जंगल में। जब मीजा की आंख खुलती है तो वो जल्दी से घर पर जाने के लिए भागती है। तभी मीजा का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ से गिर जाती है, लेकिन ओक्जा मीजा को रस्सी से बचा लेता है और खुद बचाते बचाते नीचे गिर जाता है। इसके बाद मीजा पहाड़ के नीचे जाके ओक्जा को आवाज लगाती है और फिर ओक्जा मिल जाता है और फिर मीजा ओक्जा को गले लगा लेती है। इससे हमें पता चलता है ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। रात में जब मीजा अपने ग्रैंडफादर के साथ में खाना खा रही थी तभी मीजा के ग्रैंडफादर कहते हैं कि मीजा आपके अंकल आ रहे हैं और ये वही अंकल हैं जिन्होंने ओक्जा को पालने के लिए दिया था और ये अंकल उसी कंपनी के लिए काम करते हैं जिसको मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इसके बाद मीजा ओक्जा के पास रात में सोने चली जाती है। अगले दिन मीजा के अंकल अपनी पूरी टीम के साथ आ जाते हैं और उन्होंने ओक्जा के कान में एक डिवाइस लगा रखी थी जिससे वो पता लगा लेते हैं ओक्जा की हेल्थ कैसी है। यहाँ पर मीजा के अंकल के साथ एक डॉक्टर भी आया हुआ था और वो डॉक्टर सुपर पिग की ब्रीडिंग करते हुए वो ओक्जा को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा सुपर पिग हमने पहली बार देखा है। फिर वो डॉक्टर एक लाइव इंटरव्यू देता है जिसमें वो बोलता है कि जो हमने 10 साल पहले सुपर पिग अलग अलग कंट्रीज में भेजे थे, लेकिन हमने उन सब सुपर पिग में से ओक्जा जैसा पिग नहीं देखा, इसलिए सुपर एनिमल का खिताब मीजा और ओक्जा को ही मिलेगा। वो डॉक्टर मीजा के ग्रैंडफादर से कहता है कि आपने कैसे रखा था ओक्जा को और वो कैसे इतना हेल्दी है। तो इस पर उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि हमने उसे खुले जंगल में छोड़ दिया था और जिसको खुला नेचर मिलेगा वो तो हेल्दी हो ही जाएगा। मीजा के ग्रैंडफादर को मीजा अकेले में लेकर ले जाते हैं और मीजा को गोल्ड का पिग देते हैं और फिर मीजा कहती है ये क्यों हमें दे रहे हो। तभी मीजा के ग्रैंडफादर कहते हैं ओक्जा तुमसे बहुत दूर जा रहा है, अब वो वापस नहीं आएगा। ये सुनकर मीजा कहती है ओक्जा को तो हमने खरीद लिया था। तभी मीजा के ग्रैंडफादर कहते हैं ओक्जा हमारे साथ कभी था ही नहीं, बस पालने के लिए आया था। ये सब सुनकर मीजा सैड हो जाती है और उसको गुस्सा आने लगता है। वो कहती है आपने हमसे झूठ क्यों बोला। फिर मीजा भागती हुई घर आ जाती है और वो देखती है ओक्जा वहाँ से जा चुका था। मीजा ओक्जा को ढूंढने के लिए रोड की तरफ जाती है लेकिन ओक्जा वहाँ से भी जा चुका था। इसके बाद मीजा घर आ जाती है और वो गोल्ड का पिग उठाकर और कुछ पैसे बैग में रखती है और कहती है मैं ओक्जा को बचाऊंगी। लेकिन मीजा के ग्रैंडफादर कहते हैं उसको दूसरों को खाना बनना है, वो लोगों को टेस्टी डिश है। लेकिन ओक्जा कुछ नहीं मानती और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मीजा ट्रेन में बैठ जाती है और उसी कॉर्पोरेशन कंपनी में पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो रिसेप्शनिस्ट से बात करती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसकी बात नहीं सुनता। जब रिसेप्शनिस्ट ऑफिस का गेट नहीं खोलती है तो वहां मीजा उस गेट को तोड़ देती है और अंदर चली जाती है। यहाँ पर मीजा ऑफिस में अपने अंकल को ढूंढ रही थी। तभी वो देखती है कि ओक्जा को एक ट्रक में लोड किया जा रहा है और उसको कहीं और ले जाया जाता है। फिर मीजा नीचे आ जाती है लेकिन तब तक वहाँ से ट्रक जा चुका होता है, लेकिन फिर भी मीजा हार नहीं मानती और वो भागकर ट्रक की छत पर चढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एक और ट्रक आता है जिसमें मास्क लगाए हुए आदमी बैठे थे और वो ओक्जा वाले ट्रक में बैठे मीजा के अंकल से कहते हैं कि हम आप कोई डाकू नहीं हैं, आपसे कुछ बात करनी है हमें, आप इस ट्रक को रोक लीजिए। मीजा के अंकल और ट्रक ड्राइवर कहता है कि ये लोग कौन हैं। तभी फिर वो दूसरा ट्रक वाला आदमी ओक्जा वाले ट्रक के आगे लगा देता है और ओक्जा बाहर निकल लेते हैं। तभी मीजा दूर खड़ी हुई थी और ओक्जा को आवाज लगाती है। तभी ओक्जा मीजा को अपने ऊपर बैठालकर भाग जाता है और फिर खुले रोड पर आ जाते हैं और एक मॉल में घुस जाते हैं। लेकिन अब भागते भागते मीजा और ओक्जा थक गए थे। तभी वो मास्क लगाए हुए आदमी आ जाते हैं और मीजा ओक्जा को ट्रक में बैठालकर ले जाते हैं। फिर वही मास्क वाले आदमी मीजा को बताते हैं कि हम लोग एक कंपनी से हैं और ये कंपनी एनिमल लिबरेशन का काम करती है, ये एक एनिमल लवर है। हम लोग कोई भी एनिमल ऐसे परेशानी से गुजर रहा होता है उसकी मदद करते हैं और यही हमारा काम है। 40 साल से हमारा ग्रुप यही काम कर रहा है। फिर वही उस ग्रुप
ग्रुप का लीडर मीजा को बताता है कि ये लोग ओक्जा को ऐसी जगह ले जाएंगे जहां ओक्जा के ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और फिर कंपटीशन में भेज दिया जाएगा। इसके बाद वही ग्रुप का लीडर मीजा से कहता है उस लैब में और भी ओक्जा जैसे एनिमल हैं और उस लैब तक जाना आसान काम नहीं है। वो लीडर कहता है कि हम लोग ओक्जा के कान में एक डिवाइस लगा देंगे और वो लोग जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो सब इस डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाएगा और इस वीडियो को हम लोग पूरी दुनिया के सामने रख देंगे जिससे उनका पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उस ग्रुप का एक रूल था, अगर मीजा अब ओक्जा को उस लैब में जाने से मना कर देगी तो उसे नहीं भेजा जाएगा। तो मीजा कहती है हमें ओक्जा को वापस जंगल में जाना है। तभी उस लीडर का साथी झूठ बोल देता है और कहता है मीजा रेडी है ओक्जा को लैब में भेजने के लिए। ये सुनकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और फिर वो लीडर ओक्जा के कान में डिवाइस लगा देता है और अपने साथियों के साथ पानी में कूद जाता है और मीजा और ओक्जा को वहीं छोड़ देते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब ये तोड़फोड़ देखकर उस कंपनी के कॉर्पोरेशन वालों की बहुत ही ज्यादा बदनामी हो चुकी थी कि कैसे ये कॉर्पोरेशन वाले एक बच्ची को उसके दोस्त से अलग कर रहे हैं। तभी कंपनी की सीईओ एक प्लान करती है जो कि कंपटीशन होने वाला है, उसमें हम मीजा और ओक्जा को दोनों को तैयार करेंगे जिसमें हमारी बदनामी भी बच जाएगी और हमारा काम भी निकल जाएगा। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मीजा के अंकल मीजा को न्यूयॉर्क ले जा रहे हैं और ये कंपनी के कहने पर होता है। तभी फोटोग्राफर फोटो क्लिक करने लगते हैं और वो लोग शो करना चाहते हैं कि मीजा को ओक्जा के पास ले जाया जा रहा है। फिर मीजा प्लेन में कुछ बुक्स पढ़ने लगती है जिससे कि उसे कुछ इंग्लिश आ जाए। फिर हमें ओक्जा दिखाया जाता है जो कि वो लैब में पहुंच गया है। यहाँ पर लैब के डॉक्टर बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि ओक्जा जैसा पिग उन्होंने पहली बार देखा था और दूसरी तरफ उस ग्रुप वाली कंपनी ने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तभी उस लीडर के साथी कहता है कि मीजा को तो कभी एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी नहीं हुई थी, वो जंगल में रहना चाहती थी, मैंने आप लोगों से झूठ बोला था। तभी वो लीडर अपने उस साथी को मारने लगता है और गुस्से में काम से निकाल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर ओक्जा को मांस निकाल रहे हैं और लोगों को टेस्ट करा रहे थे। जितना ओक्जा हेल्दी था उतना ही उसका मांस भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। इसके बाद हम देखते हैं मीजा को तैयार किया जाता है इवेंट में जाने के लिए। वहीं पर उस ग्रुप वाले कंपनी का लीडर आ जाता है और मीजा से कहता है तुम घबराना नहीं, हमें सब प्लान कर लिया है और सब एक्सपेरिमेंट की वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। और उधर इवेंट स्टार्ट हो जाता है और अनाउंस किया जाता है कि मीजा को ओक्जा से मिलाया जाए। ओक्जा मीजा को नहीं पहचानता है कि वो उसकी दोस्त है। उधर वही ग्रुप ने उस डॉक्टर की एनिमल्स एक्सपेरिमेंट की वीडियो और ऑन कर दी। वहाँ पर सभी लोग वीडियो को देखकर डॉक्टर को मारने लगते हैं और ओक्जा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और मीजा पर अटैक करने लगता है। तभी यहाँ पर उस कंपनी का लीडर मीजा को बचाने के चक्कर में ओक्जा को मारने लगता है, लेकिन मीजा उसे रोक लेती है कि ओक्जा को नहीं मारो। फिर मीजा ओक्जा के कान में कुछ कहती है और उधर कंपनी की सीईओ की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि उसके हाथ से सब कुछ निकल गया था। इसके बाद उस कंपनी की सीईओ अपनी कंपनी का कंट्रोल अपनी ट्विन सिस्टर को दे देती है और इसकी पहुंच काफी ज्यादा होती है और ये वहाँ पर आर्मी को बुला लेती है और ये आर्मी वाले उस ग्रुप के लोगों को पकड़ने के लिए भेज देते हैं। उधर इस ग्रुप के लोग मीजा और ओक्जा को लेकर अपने ट्रक की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी वही आदमी आ जाता है जिसने उस ग्रुप के कंपनी के लीडर से झूठ बोला था कि मीजा ओक्जा को एक्सपेरिमेंट के लिए भेजना ही नहीं चाहती थी और वो आदमी मीजा और अपने लीडर को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं वो नई सीईओ नैन्सी सारे एनिमल एक्सपेरिमेंट्स बंद करवा देती है और सारे लैब भी, और ऑर्डर देती है कि सारे पिग को काट कर खाने के लिए बेच दिया जाएगा। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है मीजा उस कॉर्पोरेशन में पहुंच जाती है जिसमें हजारों की तादाद में एनिमल्स थे और वहां अपने ओक्जा को ढूंढने लगती है। मीजा के साथ उस कंपनी का लीडर भी था। तभी वो देखती है कि ओक्जा को स्लॉटर के लिए ले जाया जा रहा है। तभी मीजा अचानक अंदर चली जाती है जहाँ पर पिग्स के मांस को काटा जा रहा होता है और वहाँ पर मीजा को ओक्जा भी दिख जाता है जिसको एक आदमी काटने ही वाला था। उस आदमी को मीजा एक फोटो दिखाती है जिसमें मीजा और ओक्जा हैं और रिक्वेस्ट करती है ओक्जा को छोड़ दो और वो लीडर भी रिक्वेस्ट करता है। तभी वहाँ पर उस कंपनी की सीईओ आ जाती है नैन्सी। तभी नैन्सी ऑर्डर देती है उस कंपनी के लीडर को मारने का और गुस्से में कहती है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और इसका मीट मार्केट में डिमांड पर है और ये एक बिजनेस है। फिर उस ग्रुप का लीडर भी नैन्सी से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन नैन्सी पहले ही उस लीडर को मारने का ऑर्डर दे चुकी थी। फिर मीजा कहती है रुक जाओ और वहीं गोल्ड का पिग जो उसके ग्रैंडफादर ने दिया था वो नैन्सी को देने का कहती है और कहती है हमारे ओक्जा
को छोड़ दो। नैन्सी उस गोल्ड के पिक को देखकर हैरान हो जाती है और मीजा के साथ डील कर लेती है और अपने सेक्रेटरी से कहती है इन लोगों को सेफली इनके गाँव छोड़ाओ। फिर मीजा इन लोगों को फैसिलिटीज से बाहर लाया जाता है। तभी वहाँ पर दो पिग अपने एक बच्चे को ओकजा के पास भेज देते हैं और इससे ये पता चलता है कि वो पिग अपने बच्चे की जान बचाना चाहते हैं क्योंकि उनको मारना है। तभी ओकजा उस बच्चे को अपने मुंह में दबा लेता है। इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं मीजा और ओकजा साउथ कोरिया के एक जंगल में आ चुके थे और उनके साथ अब बेबी भी था और अब मीजा अपने ग्रैंडफादर के साथ में खुशी खुशी रहने लगी थी। बस फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है और मीजा और ओकजा एक दूसरे से मिल जाते हैं। सो गाइस, आपको इस मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? इस तरह की और भी हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।